हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम माई स्क्वेल टू जे टेबल इन जावा स्विंग। क्लियर है पॉइंट? तो बेसिकली टेबल के अंदर डेटा किस तरीके से गेट करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? स्विंग में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डेटा कैसे सेव कराना है माई स्क्वेल में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस लेक्चर एक बार देख। चलिए, जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया था, पहले मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ मेरे पास डेटा तो कल इंसर्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में है या नहीं। पासवर्ड रॉन्ग लिख दिया, एक सेकेंड। ROOT रूट पासवर्ड रखा है हमने। ठीक है, चलो ओपन हो गया। एंड यूज करूंगा SW नेम का डेटाबेस है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, टेबल का नेम मेरा यूजर। ये डेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में डेटाबेस के अंदर सेव करवाया था यूजिंग स्विंग फॉर्म। क्लियर है पॉइंट? चलिए, आज इसी डेटा को हम लोग टेबल के अंदर गेट करेंगे। मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने एक क्लास बना रखा है। क्लास का नेम है माई डेटा, कुछ भी दे सकते हो आप क्लास का नेम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, माई डेटा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ जे फ्रेम। फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ठीक है, देन फ्रेम का एक टाइटल सेट कर देता हूँ, सेट टाइटल। और यहाँ पे दे देता हूँ मैं माई स्क्वेल डेटा, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, इन जे टेबल। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम इसका यहाँ पे फ्रेम का साइज जो है, सेट साइज। विड्थ दे दिया हमने यहाँ पे 800। हाइट दे दिया मैंने 300। ठीक है, एंड देन फ्रेम डॉट सेट, यहाँ पे लेआउट सेट कर देंगे इसका। ठीक है, सेट लेआउट, सेट लोकल रिलेटिव टू, ये वाला। ठीक है, इसको ऐड कर दो। देन यहाँ पे नल दे दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? देन नेक्स्ट वन इज, इसको विजिबल भी करना है तो सेट विजिबल। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, क्लियर है? एंड देन मेन मेथड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो माई डेटा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ इस जगह पे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं टेबल डिफॉल्ट, टेबल मॉडल। ठीक है, तो एक आपका टेबल का मॉडल क्रिएट हो जाएगा, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ये। ठीक है, देन इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल हमने दे दिया मॉडल इक्वल टू डिफॉल्ट टेबल मॉडल। क्लियर है पॉइंट? सेमी। चलिए, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक मॉडल दे देगा। और ये क्या आ रहा है आपका, क्रिएट मेथड। अच्छा, न्यू नहीं लगाया क्या हमने? ठीक है, डन। क्लियर है? चलिए, इतना कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं डेटाबेस की कोडिंग करूंगा, तो ट्राई के अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ कैच। और कैच में हम यहाँ पे बेसिकली एक तो माइस्क्वेल जो एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, और एक और दे देता हूँ यहाँ पे, दैट इज क्लास नॉट फाउंड। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास डॉट फॉर नेम ड्राइवर अपलोड कर देता हूँ, कॉम डॉट माई स्क्वेल डॉट JDBC। माई स्क्वेल डेटाबेस है, JDBC आपका
क्या है, एपीआई दैट ड्राइव। ठीक है, चलिए, क्लियर है। एंड देन यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करूंगा, कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। यहाँ पे यूआरएल देना है, सबसे पहले एपीआई जेडीबीसी, देन माई एसक्यूएल डेटाबेस, कॉल डबल स्लैश लोकल होस्ट, ठीक है, कॉलन 3306 हमारा माई एसक्यूएल के डेटाबेस का पोर्ट नंबर है। देन डेटाबेस हमारा बेसिकली एसडब्ल्यू है। देन हमने यहाँ पे यूजर नेम रूट रखा है, एंड देन पासवर्ड भी हमने रूट रखा है। क्लियर पॉइंट, ये मेरा क्रिएट हो। देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेयर। अब यहाँ पे एक स्पेल की क्वेरी पास करना है आपको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेरी राइट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, टेबल का नेम यूजर है मेरा, ठीक है। एंड देन ये वाली जो है वेरिएबल पास कर दो यहाँ। क्लियर है, डन। चलो, अब ये हमने क्रिएट कर दिया। मेरा डेटा जो है डेटाबेस के अंदर ना रो एंड कॉलम के फॉर्म में है ना, रो एंड कॉलम के फॉर्म। चलिए देखिए, तो रो एंड कॉलम में जो डेटा है उसको गेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, रिजल्ट सेट, जो कि इंटरफेस है आर एस इक्वल टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, डन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, गेट द कॉलम नेम्स, कॉलम का नेम गेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम का नेम गेट करना है। मैं यहाँ लिख लिख भी देता हूँ, गेट द कॉलम नेम, ठीक है। जितने भी नेम्स है कॉलम्स के नेम को गेट करने के लिए यहाँ पे आप क्या करो, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम काउंट, ठीक है, डन। सबसे पहले तो कॉलम काउंट करने से पहले इसका एक वेरिएबल ले लो, यहाँ पे गेट करना है। तो गेट करने के लिए आप क्या करोगे, गेट द नेम, कॉलम नेम गेट करने के लिए एक आता है रिजल्ट सेट मेटा डेटा, ठीक है ना। वो क्या करता है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा, कहाँ पे है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा, ये एसक्यूएल वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉलम का नेम आपको मिल जाएगा इसे, ठीक है। इसका रेफरेंस वेरिएबल मेटा डेटा दे देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे आर एस डॉट गेट मेटा डेटा, ठीक है। इससे आपको कॉलम का नेम मिल जाएगा, डन। देन मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वन इज एक वेरिएबल ले लो काउंट करने के लिए कॉलम का नेम भी, कॉलम काउंट, ठीक है, इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल मेटा डेटा डॉट, यहाँ पे आपको गेट कॉलम काउंट, ठीक है। इससे काउंट कर लोगे, ठीक है। देन इसको मैं स्ट्रिंग टाइप के एरे में स्टोर करा दे, एरे, और इसका नेम दे देता हूँ कॉलम नेम्स। इसके अंदर जो आपका कॉलम का नेम्स हो जाएगा, कॉलम नेम्स, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, जितना आप गेट करोगे इसका जो भी कॉलम की इंफॉर्मेशन होगा नेम गेट के एक एरे के अंदर रख लिया, और यहाँ पे इसका जो भी कॉलम का नेम होगा वो स्टोर हो जाएगा, एक एरे के अंदर रख लेते हैं हम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। देन यहाँ पे लिखना है न्यू, एंड देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे, और यहाँ पे पास कर देना है कॉलम काउंट, डन। हो गया आपका, क्लियर। चलिए इतना हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा मॉडल के अंदर। तो मॉडल डॉट सेट कॉलम
आइडेंटिफायर, ये ठीक है, आइडेंटिफायर्स। यहाँ पे आप पास कर दोगे क्या, कॉलम का नेम, जो भी कॉलम का नेम होगा इसके अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, नाउ क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, तो क्या क्या बेसिकली नेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे करूंगा ऐड द रो टू टेबल। ठीक है, टेबल मॉडल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, सबसे पहले तो मैं जो भी नेम है ना, वो चीजें मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। नेम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल, नेम है, देन ईमेल है, और क्या क्या है मेरा, नेम ईमेल पास, नेम ईमेल पास कॉमा कंट्री, देन स्टेट, एंड देन फॉर। क्लियर है पॉइंट, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज करूंगा, क्योंकि एक से ज्यादा डेटा है प्रिंट कराने के लिए। ठीक है ना, तो आर एस डॉट नेक्स्ट मैथड, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो भी नेम नाम का वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पे, उस नेम में हम गेट कर लेंगे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये कॉलम जो नाम नेम है, कॉलम का इंडेक्स वो है 1, मैंने यहाँ पे 1 पास कर। ठीक है, 1 नंबर पे आपका बेसिकली नेम है, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 पास कर दिया। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, टोटल कितने हैं मेरे पास, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, इसको हमने गेट कर लिया। अब गेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एरे क्रिएट करूंगा रो नेम का, स्ट्रिंग टाइप का, और उसके अंदर ये सारे वेरिएबल पास कर दूंगा, नेम ईमेल पास कंट्री स्टेट फोन। चलिए मैं पास कर दिया, क्लियर है पॉइंट। एंड देन इसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, क्या हो गया भाई इसमें, नेम ईमेल, ठीक तो है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, नेम ईमेल, देन आपका हो जाएगा पास, नेक्स्ट वन इज आपका कंट्री, एंड देन आपका स्टेट, देन लास्ट वन इज फोन। ठीक है, और इसको हमने एरे के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, रो नाम का वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एरे का नेम है। अब इसको क्या करूंगा, मैं मॉडल में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ऐड रो नाम का एक मेथड आता है, जिसमें आप देखो यहाँ पे दो आ रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का भी एरे ऐड कर सकते हो, वेक्टर टाइप। मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और मेरा जो बेसिकली रो है इसका, ठीक है, ऐड कर दिया हमने, क्लियर है पॉइंट। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अब मैं यहाँ पे जे टेबल क्रिएट करूंगा इस जगह पे, जे टेबल, टेबल इसका रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू जे टेबल, और इसमें मैं ऐड करूंगा, तो इसलिए यहाँ पे पास कर दूंगा टेबल के अंदर मॉडल। ठीक है, ऐड हो जाएगा इसके अंदर। एंड देन टेबल का आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, अपनी मर्जी है, देना चाहते हो, मैं भी दे देता हूँ, कुछ भी कलर दे देता हूँ, सियान टाइप का, अपन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एंड देन आप यहाँ पे स्क्रॉल जो होता है आपका, स्क्रॉलिंग आ जाए, उसके लिए स्क्रॉल पेन भी ऐड कर सकते हो, इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पेन, एंड देन यहाँ पे पास कर दो टेबल। उसके बाद इसको ऐड कर दो आप फ्रेम के अंदर, फ्रेम डॉट ऐड, ऐड कर दिया हमने यहाँ पे स्क्रॉल पेन। ठीक है, क्लियर है। चलिए हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, डन। चलिए एक बार चला के देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। तो देखो हमारा डेटा आ रहा है,
मेरे पास अभी कितना डेटा है, थ्री डेटा है, ठीक है। एक और इंसर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव जो फॉर्म है इससे मैंने डेटा इंसर्ट किया था। चलो एक डेटा इंसर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था। नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, अभी जो नेम इसमें नहीं है वही दे देता हूँ, जैसे दे देता हूँ यहाँ पे अनु, @gmail.com। देन पासवर्ड 1234, 1234। कंट्री दे दिया मैंने इंडिया, स्टेट दे देता हूँ मैं बिहार, फोन नंबर दे दिया मैंने समथिंग भाई, ठीक है। चलिए मैं साइन अप करता हूँ। तो देखो डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये अनु डेटा आ गया। अब मैं फिर से टेबल, ये वाला जो हमने टेबल में डेटा गेट किया इसको एक बार चला के देखते हैं। ये देखो अनु नेम का डेटा आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप टेबल के अंदर डेटा गेट कर सकते हो। आई होप क्लियर है, एक एक चीजें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। क्लियर है, पर इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।